हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अच्छी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटी। और ये हमारा पॉलिटी का 8th पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 8th पार्ट। अगर आप लोगों ने मेरे फर्स्ट टू 7 पार्ट नहीं देखे, देख लीजिए पहले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए गए हैं। हम जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान रहे हैं हम। ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी आर वेंकटरमन, या डॉक्टर शंकर दयाल या शर्मा, या फिर श्री वी गिरी। तो ऑप्शन आएगा इसमें ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 16, 14, 10, 12 और 14। तो यहाँ पे आएगा 14। तो 12 तो अलग हो गए, 14 दो अलग होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 9, भारत का उपराष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, मंत्रिपरिषद का। तो यहाँ पे संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है कि संघ के एक संसद होगी जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों राष्ट्रपति और दोनों सदनों में मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा है। और राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों से किसी का भी सदस्य नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का राष्ट्रपति, ओके, या फिर भारत का, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? देखिए, केवल 1 आएगा, केवल 2 आएगा, केवल 3, केवल 2 और 3। मतलब यहाँ पे देखो, भारत का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आएगा, या फिर यहाँ पे 1 मिनट, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 आएगा, भारत का राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की एक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। उसका संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का संसद की किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि अगला भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या संसद की परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट, और राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, संविधान में केवल 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होता है तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 प्रतिनिधित्व सदस्य मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? रात के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन ए राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त अर्थात जब राष्ट्रपति की स्वाधीनता संवैधानिक इच्छा है पद धारण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन 13 है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा शासन लागू होना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो ऑप्शन सी राइट होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रावधान के तहत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए होती है, केवल लोकसभा के लिए होती है? विधानमंडल के किसी भी सदस्य नहीं होता। यह नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के
लिए विधानमंडल के किसी भी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल के सदस्य से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन 15 है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्षों के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो ऑप्शन आएगा 6 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने के वाले 12 सदस्यों राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की 238 से प्रतिनिधि की मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का वेतन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते हैं और ये अनुच्छेद 83(1) के तहत स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2, 12, 15 और 20। तो यहाँ पे आएगा 12। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81(1) के संबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर कला, साहित्य और विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। क्वेश्चन 17 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य और सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में व्याख्याति प्राप्त हैं, इन विभिन्न व्यक्तियों को नामांकन कर सकता है। 4, 8, 12 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 4, यहाँ पे 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति के लिए स्थिति में राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, तो ऑप्शन 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग और पदच्युत अन्य कारण से हुए उसके पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति 6 माह बीतने से पहले किया जाता है। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुरूप ऐसी देशों में उपराष्ट्रपति 6 महीने माह के लिए राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी 6 महीने तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र इनमें से किसको दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल? तो यहाँ पे लोकसभा का जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 94(b) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद के एक साथ खाली हो जाते हैं, राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर रिक्त होने की स्थिति में उच्च न्यायालय मतलब भारत का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थान के लिए रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान के अनुसार में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग है, राष्ट्रपति विकास परिषद है, योजना आयोग है, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आएगा वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था, जबकि 15वें वित्त मंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना के अध्यक्ष आयोग अब नीति आयोग संविधानांतर संस्थाएं हैं, उनका उल्लेख संविधान में नहीं है। क्वेश्चन 22 है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1954। तो यहाँ पे आएगा 1951। क्वेश्चन 23 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है,
वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो ऑप्शन राष्ट्रपति आएगा, ऑप्शन डी। देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के अनुसार के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता और अनुदान देती है? योजना आयोग, वित्त मंत्री आयोग है, संघीय वित्त आयोग या वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास आयोग। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुसार 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष तक प्रगठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण और भारत की समेकित निधि के राज्यों की राजस्व सहायता अनुसार पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। क्वेश्चन 26 है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस विशेष निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, कराधान राज्य या टैरिफ आयोग। तो ऑप्शन ए वित्त आयोग। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों को वितरण और आवंटन, राज्यों के राजस्वों में भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश देने का कार्य करता है। क्वेश्चन 27 है, भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो यहाँ पे आएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिक निधि का स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन किसी आवश्यक और आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया गया है। इसके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई हो, बाद में मंजूरी प्राधिकार मिल जाने पर निकाली गई रकम की भरपाई कर दी जाती है। आकस्मिक निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इसे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधि कानून मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या न्यायाधीश। तो ऑप्शन बी आएगा, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य की नियुक्ति अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 29 है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या यहाँ पे संघ के वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करता है। वर्तमान के गोपालन इस पद के लिए नियुक्त की गई है। ठीक है ना। आप लोग बताना अभी कौन है करंट में, अगर हम बात करें 2025 के लिए। ठीक है ना, और आप 2026 के लिए भी बता सकते हो। ठीक है ना, कौन है अगर जो 2026 में वीडियो देख रहा है तो। ठीक है ना। इनमें से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, आर नारायण है, नीलम संजीव रेड्डी है, बाबू राजेंद्र प्रसाद है। तो डी आएगा। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जिसमें प्रथम बार तो वे विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। इस चक्र में 57 के राष्ट्रपति चुनाव में वे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन 31 है, देश की स्वतंत्र सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री या तीनों सेनाओं के वरिष्ठ या फिर राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से किसके पास भारतीय रक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद या भारत के राष्ट्रपति ने है? भारत के राष्ट्रपति आएगा। देखिए, भारत की शासन व्यवस्था प्रणाली की सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से ये व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले में सलाहकार कार्य के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो ऑप्शन ए आएगा, भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्य सार्वजनिक महत्व का प्रश्न
प्रश्न उपस्थित होने पर संबंधित मामले में सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्च न्यायालय को भेज सकता है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति दी गई लागू मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्वेश्चन 34 है, राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति संबंध में चुनाव विवादों को समझौता करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, पूर्वाधिकार है, परामर्शी है या फिर बहुमुखी है। तो यहाँ पे आएगा मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता विवाद की जांच और विनिश्चित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का एकमेव प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है, ओके, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये हमारा 8 पार्ट था। अगर आप लोगों ने मेरे पार्ट 7 पार्ट नहीं देखे देख लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।